अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपका भी कलर बहुत ज़्यादा डल हो चुका है, आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स हैं और आपकी स्किन अनइवन हो चुकी है और आपको भी पिंपल्स हैं, तो इस मास्क को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस मास्क को लगाने के बाद एक दफ़ा जस्ट आपने अप्लाई करना है, उसके बाद आपकी स्किन बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी, बहुत ही ब्राइट हो जाएगी और आप मुझे दुआएँ देंगे कि कोई मास्क आपने लगाया था कि जिससे आपकी स्किन इतनी वाइट हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मास्क को कैसे बनाना है। इसके लिए आपने कोई भी बाउल ले लेना है। बाउल जिस बर्तन में भी आप मास्क को बनाएं वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अच्छी तरह से नीट बर्तन आपने लेना है ताकि कोई भी आपकी स्किन के ऊपर बैक्टीरियल किसी किस्म का भी कोई इन्फेक्शन ना हो सके। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा एक्सफोलिएट करता है। राइस के बाद जो मेन चीज़ है जिससे हमारी स्किन वाइट होती है वो है बेसन। बेसन हर स्किन पे सूट करता है, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, हर स्किन वाले को बेसन ज़रूर सूट करता है। तो इसमें जो मेन चीज़ है बेसन। नेक्स्ट मैंने लिया है लेमन। अगर आपको लेमन सूट करे तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर लेमन सूट नहीं करता तो कोई आप और सिट्रस फ्रूट ऐड कर लें, जैसे कि माल्टा है वो भी ऐड कर सकते हैं। लेमन में क्योंकि ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, हमारी स्किन को ब्लीच करता है, हमारी स्किन को वाइट करता है, इसलिए मैंने इसमें लेमन यूज़ किया है कि ये हमारी स्किन को फेयर करेगा। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी ऐड करेंगे। अगर आपके पास जंगली हल्दी है तो बेस्ट है, अगर जो घर में यूज़ करते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी आपने कम रखनी है क्योंकि वो हमारी स्किन को येलोइश टोन में ले आती है। तो इसको आप इसको रोज़ वाटर के साथ भी पेस्ट इसका बना सकते हैं। मैंने इसमें सिंपल पानी लिया है क्योंकि एक मेन चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे तो उसमें रोज़ वाटर ना ऐड करें तो बेहतर है। तो सिंपल पानी के साथ मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। इसका थिक सा हमने पेस्ट बना लेना है। जब इसका थिक सा पेस्ट बन जाएगा तो अब हम इसमें एक क्रीम ऐड करेंगे जो कि लाजमी है। इसमें हम ऐड करेंगे ग्लूटाथियोन स्किन वाइटनिंग इमल्जन। इसके हमने तकरीबन हाफ टेबल स्पून लेना है, वो इसमें ऐड करना है। ये आपको मास्क इंस्टेंटली वाइट कर देगा। अगर इसका आप कंटिन्यूस यूज़ करेंगे ना तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा वाइट हो जाती है। तो मैंने इसको तकरीबन हाफ चम्मच लिया है। इसको अच्छी तरह से थिक सा इसका पेस्ट जब बन जाएगा तो आप इसको फुल बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हाथों पे, पाँव पे, फेस पे। आप जो आपके डार्क एरियाज़ हैं उन पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपने 15 मिनट तक इसको अप्लाई करना है, लगा रहने देना है। उसके बाद आपको इसके अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे। आप इसको हफ्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मास्क आपके स्किन पे डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करेगा, अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स हैं उसको रिड्यूस कर देगा और आपकी स्किन को इंस्टेंटली वाइट करेगा। तो मेरी वो बहनें जो कि पार्लर पे जाके महंगे महंगे फेशियल करवाती हैं, वो इस मास्क को ज़रूर ट्राई करें, एक दफ़ा ज़रूर लगाएं। आपको इसके अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट हैं कि आप एक तरफ आपके 8000 का फेशियल और एक तरफ ये सिंपल सा मास्क, रिज़ल्ट आपको सेम मिलेंगे दोनों के। इसको मैं अपने हाथ पे अप्लाई कर रही हूँ। 15 मिनट तक आपने इसको अपने हाथों पे लगा रहने देना है, फेस पे लगा रहने देना है। उसके बाद आपने इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स हैं। 15 मिनट्स हो चुके थे। 15 मिनट्स के बाद आपने सॉफ्ट हाथों से अपनी स्किन पे सर्कुलर मोशन से मसाज करना है। मसाजिंग करने के बाद आपने इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। तो अगर आप भी ईद से पहले अपनी स्किन को वाइट करना चाहते हैं, गोरे होना चाहते हैं, तो इस मास्क को आप डेली बेसिस पे हफ्ते में 3 दफ़ा ज़रूर लगाएं। इस मास्क को लगाने के बाद आपको किसी भी किस्म की नाइट क्रीम या डे क्रीम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने ये मास्क लगाना है। ये हमारी स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगा और इसके साथ साथ हमारी स्किन को ब्राइट भी करेगा। आप देख सकते हैं दोनों हाथों में फ़र्क
कि मैंने एक हाथ पे लगाया था और दूसरे हाथ पे नहीं लगाया था, और आपको रिज़ल्ट आपके सामने है कि किस तरह एक का जो कलर है फेयर टोन में चला गया है, और इसके साथ-साथ स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी। तो अगर आप भी अपनी स्किन को ब्राइट करना चाहते हैं तो एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करें इस मास्क को।